तो पप्पू यादव का भी आपने जिक्र किया। पप्पू यादव जो कि चुनाव से पहले बीमा भारती को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि बीमा भारती मेरी बेटी है। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि बीमा भारती के परिवार को फंसाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक नया एंगल निकल के सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं और इशारा कर रहा है कि पप्पू यादव का जो वोटर है, पप्पू यादव का जो वोट बैंक है, या पप्पू यादव जिस तरीके से बोल तो दिए लेकिन बीमा भारती के लिए खुल के कैंपेनिंग करते हुए नहीं दिखे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शंकर सिंह के साथ पप्पू यादव खड़े नजर आए। हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं रवि जी। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी जी नमस्ते। रुपौली एक नया जो पूर्णिया का चुनाव परिणाम है उस ओर दिख रहा है। क्या पप्पू यादव बनाम बीमा भारती का जो चुनाव परिणाम था पूर्णिया का, क्या वो रिपीट करेगा रुपौली? शंकर सिंह जिस तरीके से शंकर सिंह जीतते हुए दिख रहे हैं, 1000 वोट से आगे, सुबह से लगातार कलाधर मंडल आगे थे लेकिन अब शंकर सिंह आगे हो गए हैं। शंकर सिंह वही जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। यह भी कहा जाता है कि शंकर सिंह भी बाहुबली ही है अवधेश मंडल की तरह, लेकिन अवधेश मंडल पे कई आरोप हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अवधेश मंडल अगर होते जमीन पे तो एक अलग स्थिति बनती। क्या है स्थिति अभी, जरा आप बताइए। अंकित जी, एक बात समझने की है कि शंकर सिंह यही शंकर सिंह है जो 2020 के आम चुनाव जब रुपौली विधानसभा का हुआ था तो वहां पे दूसरे स्थान पर थे, और यही बीमा भारती उस समय चुनाव जीती थी। बीमा भारती और शंकर सिंह ही थे, और उस समय तीसरे नंबर पर विकास चंद्र मंडल थे सीपीआई के। मोहित जी वहां पे ग्राउंड जीरो पर हैं, उनसे आप मेरी बात वो हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे। और उस समय देखिए 44,994 मत आया था उस समय शंकर सिंह को। शंकर सिंह कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं जी। वो शंकर रुपौली में अगर यदि लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है तो शंकर सिंह से ही लड़ाई होगी। और आप मोहित जी से पूछिए, आप पिछले हमारी डिबेट में आप नहीं थे, लगातार कंटिन्यूअसली हम बोल रहे हैं कि वहां पर शंकर सिंह ही से लड़ाई होगी कलाधर प्रसाद मंडल की। अब जीत हार जो भी हो वह देखिए, ऐसे तो अमूमन यही होता है, हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं, अमूमन यही होता है कि उपचुनाव में जो रूलिंग पार्टी होती है, सत्तारूढ़ दल होती है, वही जीतती है। एक आध दो बार अगर एक आध दो माने विधानसभा की बात छोड़ दें, एक आध दो दफे की बात छोड़ दें, तो अमूमन यही होता आ रहा है और यही होता भी है। लेकिन अब बीमा भारती देखिए, बीमा भारती जब तक तीर छाप पर थी ठीक वह जीती। सबसे पहले वह निर्दलीय जीती, तो उस समय बीमा भारती के पति का तूती बोला करता था। तूती बोला करता था कि वह उस समय उनके पति अवधेश मंडल का नाम से माने गब्बर सिंह के ऐसा बोला जाता था कि जैसे सो जाओ, जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह को बोला जाता था, उसी तरह से। और वही शंकर सिंह भी उसी समय के उपज हैं, वही लोग, एक ही कालखंड के ये लोग हैं। तो इसलिए वहां पर देखिए, जो भी कलाधर प्रसाद मंडल अगर वहां पर, अभी तो 7वें चरण की हमको लगता है मोहित जी, 7वें चरण की का काउंटिंग चला हो रहा होगा जी, उसी का परिणाम आया होगा, जिसी में एज मिलता हुआ शंकर सिंह को दिखाई पड़ रहा है। उससे पहले छठे राउंड तक तो वही दिखाई पड़ रहा था कि कलाधर प्रसाद मंडल ही जीत रहे, माने आगे बढ़ते हुए 1000 से मार्जिन या 500 से मार्जिन उस समय दिखाई पड़ रहा था, जितने हम देख पा रहे थे। तो लड़ाई वहां पर जो जोरदार टसल वाली होगी। और देखिए कुछ पॉकेट में जब शंकर सिंह का पॉकेट खुल रहा है तो वहां पर निश्चित रूप से राजपूत समाज का वोट पड़ा होगा उनको, और मुस्लिम समाज का भी वोट। देखिए शंकर सिंह वहां पर लोकल फैक्टर हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। तो इसलिए मुस्लिम समाज का वोट भी शंकर सिंह को मिलता है, इससे आप मिला है इस बार। और राजपूत का तो वोट मिलता ही मिलता है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजपूत के समय जब उस समय लड़ाई जब चलेगी, जब गंगोता वर्सेस जब लड़ाई होता है, तो वहां पर यही अवधेश मंडल ही सामने निकल करके आते हैं, और यही इधर से फिर आपको ठाकुर के तरफ से यही आपको शंकर सिंह निकल करके आएंगे। तो ये वहां पर जातीय इक्वेशन, जातीय गणित है, उसको समझना पड़ेगा।